जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। आज हम लोग जियोग्राफी के चैप्टर 15 भूमि संसाधन एवं कृषि लैंड रिसोर्स एंड एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ेंगे। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हैं और पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो हम नोट्स के रूप में पढ़ेंगे और VVI क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी पढ़ेंगे और ऑब्जेक्टिव का नोट्स को भी पढ़ेंगे। तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप का है। खरीफ फसल जून से सितंबर, आपको यहाँ क्वेश्चन बन सकते हैं कि खरीफ पूछ सकते हैं कि खरीफ फसल का ऋतु क्या है, तो जून से सितंबर है। और खरीफ फसल यानी खरीफ फसल के अंतर्गत कौन सा फसल आते हैं, तो चावल, कपास, बाजरा, मक्का, ज्वार, अरहर। उसके बाद रबी फसल, इसको बोया जाता है अक्टूबर में और मार्च से यानी मार्च में काट लिया जाता है। तो इसका ऋतु हो गया अक्टूबर से मार्च है। तो इसका फसल है गेहूँ, चना, तोरी, सरसों, जौ। उसके बाद जायद फसल, ये अप्रैल से जून में यानी अप्रैल में इसको बोया जाता है या रोपा जाता है और जून में काट लिया जाता है। जैसे वनस्पति, सब्जी, फल, चारा फसलें। तो आगे का पॉइंट है और ये क्वेश्चन है, तो भारतीय कृषि की विशेषता को बताएं। तो यानी भारतीय कृषि जो है, इंडियन एग्रीकल्चर, इसकी विशेषता को बताना है। तो इसको सबसे पहले आपको लिखना है कि भारतीय कृषि की विशेषता निम्नलिखित है। तो इसको पॉइंट में आंसर देना है। तो भारतीय कृषि जनसंख्या की रोजगार का प्रमुख साधन है। दूसरा पॉइंट है, भारत में कृषि राष्ट्र आय का प्रमुख स्रोत है। कृषि से प्रतिवर्ष भारत सरकार को काफ़ी मात्रा में भू राजस्व प्राप्त होता है। चौथा पॉइंट है, उद्योग एवं धंधे को कच्चे माल की आपूर्ति कराता है। पाँचवां पॉइंट है, देश की विशाल जनसंख्या खाद्यान्न प्राप्त करने के लिए कृषि पर निर्भर है। छठा पॉइंट है, विदेशी व्यापार में कृषि का महत्वपूर्ण योगदान है। सबसे ज़्यादा जो व्यापार होता है भारत में वो कृषि द्वारा उत्पादित पदार्थों से ही होता है। तो अगला क्वेश्चन है, इसको आपको लॉन्ग में पूछ सकता है कि कृषि के प्रकार को बताएं। तो कृषि का जो प्रकार है, इसको दो तरह का होते हैं। ये आर्द्रता के आधार पर एक होते हैं और एक ऋतु के आधार पर। तो आर्द्रता के आधार में दो प्रकार होते हैं, दो प्रकार का कृषि। तो पहला कृषि है सिंचित कृषि। तो इसको परिभाषित करना है, इस कृषि के अंतर्गत कृषि को कृत्रिम सिंचाई के द्वारा जलापूर्ति की जाती है। इस प्रकार की कृषि भारत के पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश इत्यादि राज्यों में किया जाता है। दूसरा कृषि है बरौनी कृषि। इस प्रकार की कृषि को वर्षा निर्भर कृषि भी कहा जाता है। पश्चिम बंगाल, असम, बिहार, छत्तीसगढ़ में यह कृषि प्रचलित है। तो ऋतु के आधार पर भी कृषि का तीन प्रकार है। तो इसके अंतर्गत रबी फसल आते हैं। यह कृषि ऋतु अक्टूबर नवंबर से प्रारंभ होता है और मार्च अप्रैल में समाप्त होता है। जैसे गेहूं, चना, मटर, सरसों आदि। इसका जो फसल हुआ, इसमें जो ये महीना में फसल उपजाएगा वह है गेहूं, चना, मटर, सरसों आदि। यहाँ आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि रबी फसल है, इसमें 4 गो फसल का नाम दे देगा। तो ऐसे भी इससे ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है और हमेशा पूछा जाता है। बहुत ही VVI पॉइंट है ये। तो यानी दूसरा प्रकार है इसका खरीफ फसल। यह कृषि ऋतु जून से के महीने से प्रारंभ होती है और मानसून के बाद सितंबर में समाप्त होता है। जैसे चावल, मक्का, ज्वार, कपास, बाजरा, मूंगफली, गन्ना, अरहर। इस फसलों को जायद फसल यानी इस फसलों को ज़्यादा वर्षा के साथ साथ ज़्यादा तापमान की भी आवश्यकता होती है, यानी ज़्यादा बारिश के साथ ज़्यादा धूप का भी आवश्यकता होता है। तो जायद फसल। तीसरा है जायद फसल। यह अल्पकालीन ग्रीष्मकालीन ऋतु है जो अप्रैल से जून के मध्य रहती है, यानी अप्रैल और जून के ये बीच में रहता है। जैसे तरबूज, खीरा, ककड़ी, सब्जी। तो अगला क्वेश्चन है कि भारतीय कृषि मानसून पर निर्भर है कैसे, या भारतीय कृषि को मानसून की जुआ है कैसे। यानी भारतीय कृषि मानसून की जुआ है कैसे। और दूसरा क्वेश्चन यहाँ हो गया, भारतीय कृषि मानसून पर निर्भर है कैसे। यानी ये दो क्वेश्चन यहाँ दो तरह से पूछ सकते हैं, लेकिन इसका आंसर हम एक ही तरीका से पढ़ेंगे। तो भारतीय कृषि मानसून का जुआ कहलाता है। यदि मानसून सही समय पर आ जाती है और पर्याप्त मात्रा में वर्षा हो जाती है तो कृषि उत्पादन भी अच्छा होता है, जिससे देश में खाद्यान्न की आवश्यकता की पूर्ति हो जाती है। इसके विपरीत समय पर मानसून न आए और अपर्याप्त वर्षा न हो तो कृषि खराब हो जाती है। इसलिए भारतीय कृषि मानसून की जुआ है। आई होप कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, भारतीय कृषि की समस्या को बताएं। तो इसको भी पॉइंट में आंसर देना है। सबसे पहले यहाँ एक लाइन आपको लिख लेना है, मेरा छूट गया है। भारतीय कृषि की समस्या निम्नलिखित है। तो सबसे पहला लिखना है कृषि का मानसून पर निर्भर रहना। दूसरा है खेतों का छोटा आकार। तीसरा है कृषि भूमि पर जनसंख्या का बढ़ता भाग। चौथा है पूंजी का अभाव।
पाँचवा है कृषि भूमि का निम्नीकरण। छठा है घटिया बीजों का उपयोग। सातवां है कृषि करने का पुराना ढंग। तो आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है गेहूं की कृषि के लिए कौन कौन से भौगोलिक दशाएं की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले इसके लिए तापमान के बारे में बताना है। तो सबसे पहले तापमान लिख के ये करना है, ये डेश दे के ये इसको परिभाषित करना है। गेहूं समशीतोष्ण जलवायु की उपज है। यह शीत ऋतु में बोया जाता है और ग्रीष्म ऋतु में काट लिया जाता है। इसके लिए 10 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है। छूट गया था, इसी वजह से जगह ना होने के कारण यहाँ हम लिख दिए हैं। आप लोग अपना नोट्स में इसको वैसे ही लिख लीजिएगा कि गेहूं की कृषि के लिए 10 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है और इसको ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है। वर्षा, गेहूं की खेती के लिए 25 से 100 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। तीसरा है मिट्टी, गेहूं की कृषि के लिए हल्की दोमट या बलुई दोमट मिट्टी अच्छी होती है। श्रमिक, चौथा पॉइंट है श्रमिक, गेहूं की बुआई और कटाई के लिए सस्ते और अकुशल मजदूर की आवश्यकता होती है। पांचवा है धरातल, गेहूं की कृषि के लिए समतल एवं उपयुक्त जल निकास वाली भूमि की आवश्यकता होती है। तो खाद्यान्न फसल का नाम याद रख लीजिए, इसको ऑब्जेक्टिव में पूछते हैं कि निम्नलिखित में खाद्यान्न फसल कौन है। 4 को ऑप्शन दे देंगे, तो इसीलिए खाद्यान्न, व्यापारिक और पेय फसल, रेशेदार फसल, और ये चारों को हम अलग अलग करके छांट लिए हैं फसल से। तो सबसे पहला पॉइंट है खाद्यान्न फसल, इसमें गेहूँ, चावल, चना, मक्का आते हैं। तो दूसरा पॉइंट है व्यापारिक फसल, इसमें गन्ना, कपास, जूट, रबर, गर्म मसाले इत्यादि आते हैं। पेय फसल, इसमें चाय, कहवा। रेशेदार फसल, जूट और कपास। और चावल की अच्छी किस्में यानी उपज देने वाले बीज का जो किस्म है उसमें जया, पद्मा, पंकज, जमुना, IR8, तिरसा, स्वर्णमुखी और इंद्रायणी आते हैं। वैसे ही हम गेहूं की अच्छी किस्म, तो गेहूं की अच्छी उपज देने वाली किस्में कलदान, सोना, सरबती, सोनोरा, जाति, लरमा। तो ऑब्जेक्टिव के लिए भी नोट्स तैयार कर लिए हैं, आप भी अपना नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। तो सबसे पहला नोट है भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल 32,87,236 हजार वर्ग किलोमीटर है। भारत में वनों का विस्तार 21.34% या परसेंट है। राष्ट्रीय आय में कृषि का योगदान 17.4% है। गेहूं के उत्पादन में प्रथम स्थान उत्तर प्रदेश का है और गन्ना का उत्पादन में भी प्रथम स्थान उत्तर प्रदेश का ही है। चावल की खेती के लिए वर्षा 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर होनी चाहिए। जैसे कि गेहूं का कृषि के लिए पढ़े ही थे कि 25 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर वर्षा होनी चाहिए। विश्व में चावल उत्पादन में चीन के बाद भारत का दूसरा स्थान है। भारत में चावल उत्पादन में पश्चिम बंगाल का प्रथम स्थान है। गन्ना के उत्पादन में भारत में पहला स्थान यूपी का है। भारत में रबर की खेती हेनरी विलियन नामक आदमी ने ब्राज़ील से लाके किया था। रबर के उत्पादन में प्रथम स्थान केरल का है। कपास को मुद्रादायिनी फसल भी कहा जाता है, ये भी VI ऑब्जेक्टिव है। कपास के उत्पादन में प्रथम स्थान गुजरात का और दूसरा स्थान महाराष्ट्र का है। झूमिंग कृषि असम में होती है। कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र को चावल का कटोरा कहा जाता है। भारत में सुनहरी क्रांति बागवानी कृषि को कहा जाता है। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1960 ईस्वी के दशक में हुआ। सीमांत भूमि भू उपयोग संवर्ग नहीं है। खरीफ फसल की ऋतु जून से सितंबर है, उसको तो पढ़ ही चुके हैं। गेहूं के लिए तापमान की आवश्यकता 10 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस होनी चाहिए, यानी इसको भी पढ़ चुके हैं। गंगा डेल्टा सबसे महत्वपूर्ण जूट उत्पादक क्षेत्र है, ये भी VI ऑब्जेक्टिव है। रबी फसल शीत ऋतु में होती है। चॉकलेट में कोको का उपयोग किया जाता है, यानी चॉकलेट में कोको नाम का एक पदार्थ है, उसी का उपयोग किया जाता है। ये बहुत ही VI क्वेश्चन है और हमको पूरा विश्वास है कि इस बार ये बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा 2023 में। तो क्वेश्चन है शुष्क और आर्द्र कृषि में क्या अंतर है। तो शुष्क कृषि, भारत में शुष्क कृषि मुख्यतः उन प्रदेशों में किया जाता है जहां वार्षिक वर्षा 75 सेंटीमीटर से कम होता है। इन प्रदेशों में शुष्कता को सहने में सक्षम फसलें जैसे रागी, बजरा, चना, ज्वार आदि फसल उगाई जाती है। यानी जहाँ 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा हो तो उसमें शुष्कता को सहने के योग्य जो है उसमें सक्षम जो फसल हैं वही उगाया जाएगा। आर्द्र कृषि, इस वह क्षेत्र
यानी वह क्षेत्र जहां वार्षिक वर्षा 75 सेंटीमीटर से अधिक होता है, उन क्षेत्रों में की जाने वाली कृषि को आर्द्र कृषि कहा जाता है, जैसे गन्ना, चावल, जूट इत्यादि। मैक्सिको तथा फिलीपींस में गेहूं व चावल की अधिक उत्पादकता वाली किस्म को विकसित किया गया है। इसको भी आप ऑब्जेक्टिव नोट में नोट कर लीजिएगा।